लेकिन ओवैसी जैसा लोग जो रोटी सेकते हैं और वो गरीब मुस्लिमों को भड़का करके, और वो क्या मतलब है तुम्हारा 70 साल लड़ने के बाद ये फैसला आया है और पूरे कोर्ट की तरह से उस पैनल में 2 मुस्लिम वकील भी बैठे थे, उसके बाद जो फैसला आया उसके बाद तुम कह रहे हो कि हाँ हम देख लेंगे और हम इसका बदला लेंगे। सोचिए ये क्या भड़काने वाला बयान नहीं है? हम लोग को खुश होना चाहिए और ओवैसी जैसा लोग जलता रहेगा, इनके पिछवाड़े में आग लगेंगे, लगना चाहिए। कब का सबको पता है कि मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाया गया और उसके बाद भी इतने साल संघर्ष किए हैं, तो ये हिंदू अपना अस्तित्व खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, खुद ही ख़त्म करने पे आए हुए हैं। इस वजह से ये सब दिन देखने को पड़ रहा है, नहीं तो इसी तरह कमलेश तिवारी का गला नहीं काट दिया जाता एक बयान पे। और यही कॉमेडियन लोग हरामखोर जो हैं हमारे प्रभु श्री राम पे, माता सीता पे, प्रभु गणेश पे मजाक उड़ाते रहते हैं, पर किसी ना नेता किसी का कोई बयान तक नहीं आता है। सारे ये सेकुलर हो करके अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं, उसमें एक दिन ये खुद डूब के मरेंगे और इनके बच्चे भी उसी गड्ढे में डूब के मरेंगे, आप देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे 5 अगस्त को। इस पर अभी से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ओवैसी जी का भी इस पर बयान आया है। बात करेंगे धीरज पांडे जी से इस बारे में कि क्या सोचते हैं वो। सर, 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है राम मंदिर का और राम मंदिर बनने जा रहा है, तो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? जी, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इस साक्ष्य के गवाह बनेंगे, क्योंकि इसके लिए 500 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था, 70 वर्षों से ये कोर्ट में भी लंबित था। तो सबसे पहले बहुत बड़ा बधाई बीजेपी और मोदी जी को, क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष उनका यही रहा है कि वो खुल के सामने आए हैं और आडवाणी जी भी रथ यात्रा निकाले हैं, और हमारे बाबा परदादा जो पूर्वज थे हमारे, वो यह दिन देखने के लिए वो तरसते तरसते चले गए इस दुनिया से, पर वो देख नहीं पाए। पर हम लोग को खुशनसीब है कि हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे लिए होली, दिवाली, दशहरा से भी बढ़कर ये पर्व होगा, और 5 अगस्त को हम लोग पूरे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक इसको एक दिवस की तरह से मनाएंगे हम। जी सर, जो लिबरल गैंग था जो कहता था कि मंदिर की जगह स्कूल बना देना चाहिए, हॉस्पिटल बना देना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल पे गारंटी दे रहा हूँ, जो ये लोग बोलते हैं ना कि स्कूल बना देना चाहिए और हॉस्पिटल बना देना चाहिए, ये लोग के अगर दम है किसी में, किसी शहर में मंदिर का, ये अपने मस्जिद का ज़मीन मुझे मंदिर के लिए दे, मैं उस पर हॉस्पिटल बनवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ आपके चैनल पे। आपने कभी ये देखा है कि किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया हो? कभी नहीं। लेकिन आप 100 मंदिर भारत में अभी प्रेजेंट है जहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, तब इन लोग को नहीं निकलता है, तब इन लोग के लिए नहीं बोला जाता है। तो ये सब एक झूठ है और ये सब प्रोपेगेंडा सिर्फ लिबरल का है, और ये वामपंथी लोग हैं, ये वो लोग हैं, बस इनका यही काम है। और जैसे कांग्रेस, ये लोग जो सब कहते हैं ना कि भगवान, हर एक हिंदुस्तानी में भगवान राम बसे हुए हैं, ये गलत है, 100% गलत है। अगर यही बात है तो वो कांग्रेस को फॉलो नहीं करते, जो कहते आया है हमेशा कि भगवान राम तो काल्पनिक है, जो कहते आया है भगवान राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो कहते आया है कि राम सेतु, जिसके लिए नासा ने बता दिया कि हाँ राम सेतु है, मानव निर्मित है, उसके लिए वो कहते रहे कि नहीं, इसको तोड़वा दिया जाए। तो ये देख लीजिए, मुंह में राम बगल में छुड़े वाली कहानी है इन सब के लिए, जो सेकुलर है खास करके उनके लिए। ओवैसी ने पीएम पर हमला बोला और कहा कि अगर मोदी जी वहां जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं तो ये संविधान के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? एक चीज बताइए, राष्ट्रपति भवन में जब इफ्तार पार्टी दिया जाता है और सब लोग टोपी पहन के बैठ के इफ्तार पार्टी का लुत्फ लेते हैं, उस टाइम ये धर्म संकट नहीं होता है। उस टाइम याद नहीं आता है कि हाँ ये राष्ट्रपति को क्या शपथ लिए और या संसद में क्या शपथ दिया जाता है कि हाँ आप टोपी पहन के और सरकारी खजाना खाली कर रहे हो इफ्तार पार्टी के नाम पे। और तो बीजेपी का तो हमेशा से एजेंडा रहा है श्री राम मंदिर। और एक चीज़ बताइए, आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे तो वो खुल करके कहा है कि हाँ जी वो भगवान राम का मंदिर बनवाएंगे, और आज एकदम पूरे तरीके से तौर तरीके से कोर्ट के तरफ से फैसला लेकर के आए हैं, और उनको एकदम सीना ठोक करके जाना चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी आरएसएस के हैं और मोदी जी बीजेपी के हैं, जिनका एजेंडा शुरू से रहा है कि वो राम मंदिर बनवाएंगे, और वो आज ये शुभ घड़ी आ गई है और उसमें जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है और हम लोग को खुश होना चाहिए। और ओवैसी जैसा लोग जलता रहेगा,
इनके पिछवाड़े में आग लगेंगे, लगना चाहिए, तब हमें खुशी होगा हमारे वोट का कि हाँ ओवैसी जैसे लोग के पिछवाड़े में आग लगेगा, तब जाकर के हमें खुशी मिलेगी, नहीं तो ऐसे खुशी नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ मतलब जैसे ही शिलान्यास हो, भगवान मोदी जी अपने मूंछों पे ताव दे, उसके बाद लोगों का हौसला और बढ़ेगा। जी जी जी, ओवैसी ने अभी से मुसलमान भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि भूलना मत, वहाँ पर 400 साल से मस्जिद था, बाबरी मस्जिद था, और कुछ क्रिमिनल्स ने उसे तोड़ दिया। एक चीज़ बताइए, मैं उन्हीं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि 400 साल से ये मस्जिद था ना, 400 साल पहले क्या था, खुदाई में क्या पता चला। उसके बाद भी अगर आप ओवैसी जैसे के बयान पे अगर भटक रहे हैं, ओवैसी जैसे जो अपना बच्चा तो लंदन में पढ़ा रहा है और आपके बच्चों को कहता है कि जिहाद सीखो, तो सोच लीजिए ओवैसी अपना घर भरना चाहता है और कुछ नहीं है। ओवैसी जैसा लोग मतलब इस्लाम को बदनाम करता है। आपको याद होगा जब कमलेश तिवारी जी मरे थे, अगले दिन ये डांस करते हुए नजर आया था। तो भाई साहब, ये है असली आतंकवादी देश के, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ना कि कपिल मिश्रा जी के खिलाफ जो कहते हैं कि रोड खाली। रोड किसी के बाप का है? रोड किसी के बाप का नहीं है, ना मेरा ना उसके बाप का, रोड सबका है। तो रोड जाम करोगे तो रोड खाली कराएंगे तो तुम कह दोगे कि जी हाँ भड़काऊ भाषण हो गया। तुम कह रहे हो कि जो मंदिर का फैसला आज 75 साल केस लड़ने के बाद में, उसमें भी दो पैनल, उस पैनल में भी 2 मुस्लिम जज थे, तब ये फैसला आया है, उसके बाद तुम चुनौती दे रहे हो। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। जो हिंदू तुम्हें इतना प्यार दिया, आज उसी हिंदू के खिलाफ साजिश रचते आ रहे हो। तो बस ओवैसी एक पब्लिक को भड़का करके और जनता को उकसा करके ये सब दंगा करवाते हैं, फंडिंग करके। आपको क्या लग रहा है जो यहाँ सब दंगा हुआ है उसमें ओवैसी का आदमी नहीं था? आपको याद होगा जो सरदार जी वहाँ खाना खिला रहे थे वो MIM का पार्टी के थे, और वो अपना फ्लैट वो सब उसे औसुद्दीनों से ओवैसी से फंडिंग हुआ था यहाँ पे खाना खिलाने के लिए। मेन दंगा भड़काने में उन जैसे लोगों का हाथ है। जी, अभी से ही सारा विपक्ष मोदी जी पर सवाल उठाने लगा है कि कोरोना के टाइम पर राम मंदिर क्यों बन रहा है। एक चीज़ बताइए, कोरोना के टाइम में हम सांस लेना छोड़ दिए हैं, या हम खाना खाना छोड़ दिए हैं, या जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा था वो बंद है क्या? एक चीज़ बताइए, क्या हमने ये कहा है कि जो कोरोना के डॉक्टर लोग हैं उनको जाके मंदिर बनाने के लिए या हॉस्पिटल को उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ? हर काम हर अपने जगह पे हो रहा है ना, वो भी हमारे आस्था का चीज़ है और हमारे आस्था का चीज़ उसके होना चाहिए। इस वजह से होना चाहिए कि वो 500 वर्षों से लंबित था और 500 वर्षों से अटका हुआ था। एक चीज़ बताइए, अगर इतना ही प्रॉब्लम है, इतना ही सब कुछ है, आपको पता है अभी नवरात्रे में बंद कर दिया गया था हर मंदिर। हम लोग कुछ बोले? कुछ नहीं बोले ना। फिर मस्जिद में क्यों खोल दिया गया सारा मार्केट? आप लोगों ने देखा ना। तो उस टाइम लोगों का मुंह बंद हो जाता है, उस टाइम इनके मुंह में दही जम जाता है। और ये ओवैसी जैसे लोग भाई साहब विवादित बयान देते रहेंगे। ओवैसी का बयान आया है कि हाँ जी हम इस मस्जिद का हम भूलेंगे नहीं, हम ये याद रखेंगे। तो ऐसे लोग जो ये अपना घर चला रहे हैं ये मुसलमानों को भड़का करके, तो ये लोग ये बोलने के लिए हैं। और कपिल मिश्रा जी कह देते हैं कि हम रोड खाली कराएंगे, तो वो हो जाते हैं आतंकवादी। और ऐसे लोग जो आतंकवाद हैं, जो ओवैसी जैसा लोग जो आतंकवाद है, वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। तो उनके ऊपर ये हो जाता है कि जी अल्पसंख्यक हैं जी, तो इनको बचाने के लिए हिंदू ही उतर जाते हैं, जो ये सेकुलर हिंदू है वही उतर जाते हैं। राम मंदिर को काल्पनिक बताने वाले कोर्ट के फैसले के बावजूद इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे, राम मंदिर पर सवाल उठा रहे। आखिर बार बार हिंदुओं की आस्था पर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है? इस वजह से कि हिंदू सहते आया है। एक चीज़ बताइए, जो बाहर के लोग आए थे आक्रमणकारी, अगर वो सहने वाले नहीं होते तो इतनी जनसंख्या में तो थे नहीं कि कब्जा कर लेते। तो हिंदू हमेशा से सहते आया है और हिंदू अपने ही गड्ढा खोदते आया है और अपने ही गड्ढा में वो हमेशा गिरते आया है। तो हिंदू क्या हुआ कि जब वो धीरे धीरे सहते रहे, अभी भी क्या है आप देख लीजिए, अभी मस्जिद खुलवाया गया था, आप ये लगा लीजिए ये पूरा बाजार खुलवा दिया गया, मंदिर बंद था, नवरात्रे में कुछ नहीं हुआ, कहीं से किसी का कोई बयान नहीं आया। लेकिन हर जगह पे मस्जिद खुलवा दिया गया, सब कुछ हो गया। और ओवैसी जैसे लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर के अपना, मैं नहीं कहता हूँ इस्लाम गलत है, मैं नहीं कहता हूँ मुस्लिम धर्म गलत है, लेकिन ओवैसी जैसा लोग जो रोटी सेकते हैं और गरीब मुस्लिमों को भड़का करके, और वो क्या मतलब है तुम्हारा 70 साल लड़ने के बाद ये फैसला आया है और पूरे कोर्ट की तरह से उस पैनल में 2 मुस्लिम वकील भी बैठे थे, उसके बाद जो फैसला आया उसके बाद तुम कह रहे हो कि हाँ हम देख लेंगे और हम इसका बदला लेंगे। सोचिए ये क्या भड़काने
उठाने वाला बयान नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए सबका आंख मुंह बंद हो जाता है, सिर्फ अगर हिंदू के लिए है, क्योंकि जानते हैं हिंदू में एकता नहीं है और हिंदुओं को ही टारगेट हमेशा इसी वजह से किया जाता है कि वो सब कुछ सहते आ रहे हैं और हिंदू के ऊपर ये है, जब तक उनके ऊपर नहीं बात आएगी, उनके धर्म से उनको कोई मतलब नहीं है, इतना उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर फर्क पड़ रहा होता तो हिंदुस्तान में रहते हुए भगवान राम के लिए 500 वर्ष संघर्ष नहीं करना पड़ता। जी सर, एक मुस्लिम व्यक्ति है जो अब राम मंदिर के लिए मिट्टी लेकर आ रहे हैं, तो उस चीज़ पर कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ पर? जी, ये एक आपने कहावत सुना होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। एक चीज मैं आपको बता दूं, वो अभी तक हिंदू, आप आइए, आप देने वाले हैं ना, वहाँ के मंदिर पुजारी भी बोले हैं, उन्होंने पुजारी भी बोले हैं कि आप राशि डोनेट कीजिए। जो मिट्टी लेके आ रहे हैं, आप जान लीजिए कि इन लोग का ये भी एक साजिश है। ये साजिश इसलिए ये दिखावा कर रहे हैं ताकि जो लिबरल गैंग है, जो सेकुलर हिंदू है, वो कैसे उनके पक्ष में खड़े होंगे, मुसलमान के पक्ष में कैसे खड़े होंगे? तो कुछ तो दिखाएंगे ना उनको कि हाँ जी मिट्टी लेके आ रहे हैं जी, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अगर वो है जो राम कथा करते हैं और जो मिट्टी लेके आ रहे हैं, मैं कहूँगा इतना ही आप अगर अच्छे हैं और सच्चे हैं तो हिंदू धर्म को अपनाइए, आपका स्वागत है हमारे धर्म में। लेकिन नहीं, ये अपनाएंगे नहीं, बस ये पैसे कमाने का रोजगार है इनका, पब्लिसिटी स्टंट है, ताकि माटी लेके आ रहे हैं ताकि लोग देखे और लोग कहे और वो सेकुलर हिंदू इनके पक्ष में खड़ा हो जाए, ताकि इनके पक्ष में कोई बोलने वाला रहे, ताकि बाबरी मस्जिद के लिए पक्ष में आवाज़ उठाने वाला रहे। तो ये सब एक सोची समझी साजिश है और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं। जी, मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना है, क्रिश्चियंस के लिए चर्च है, तो सबका ध्यान हिंदुओं के मंदिरों पर ही क्यों आ जा रहा है बार बार? ये मैंने आपको क्या बताया कि हिंदू सहते आया है, शुरू से इनका इतिहास रहा है सहने का। नहीं तो भगवान, नहीं तो आप भारत में होते हुए जिसके सृजनहार प्रभु श्री राम थे, वहाँ पे प्रभु राम का घर बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता। तो ऐसा देखिए, हिंदू जो है वो हमेशा से सेकुलर रहा है और वो सहते आए हैं, जिसके कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं तो भाई साहब ये दिन देखना नहीं पड़ता। कब का सबको पता है कि मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाया गया और उसके बाद भी इतने साल संघर्ष किए हैं। तो ये हिंदू अपना अस्तित्व खुद ही खत्म कर रहे हैं, खुद ही खत्म करने पे आए हुए हैं। इस वजह से ये सब दिन देखने को पड़ रहा है। नहीं तो इसी तरह कमलेश तिवारी का गला नहीं काट दिया जाता एक बयान पे। ठीक है, कमलेश तिवारी जी आपको याद होंगे कि एक छोटे से बयान के लिए उनका गला रेत दिया गया था। और यही कॉमेडियन लोग, हरामखोर जो हैं, हमारे प्रभु श्री राम पे, माता सीता पे, प्रभु गणेश पे मजाक उड़ाते रहते हैं, पर किसी ना नेता, किसी का कोई बयान तक नहीं आता है। सारे ये सेकुलर हो करके अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं, उसमें एक दिन ये खुद डूब के मरेंगे और इनके बच्चे भी उसी गड्ढे में डूब के मरेंगे, आप देख लीजिएगा। जी 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 सर, पाकिस्तान में गुरुद्वारे को तोड़कर जबरदस्ती मस्जिद बनाने की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिमों का है, मुस्लिमों का देश है सिर्फ। तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, इस चीज़ पर कोई कुछ नहीं बोलने जाता है इस चीज़, और बाकी कुछ भी होता है तो इंडिया के लिए यूएन पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मैं उन मुस्लिमों से कहना चाहूँगा जो मुस्लिम भाई कहते हैं कि जी हाँ हम अच्छे मुस्लिम हैं, मैं उन अच्छे वाले मुस्लिम से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ एक यहाँ पे लाखों मस्जिद है, सिर्फ एक मंदिर बन रहा था आपके पाकिस्तान में, तो आप लोगों ने चलो पाकिस्तान के तोड़ दिया, मुझे दुख नहीं है। लेकिन उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि आपने एक ट्वीट किया, आपने एक आवाज़ उठाई? लेकिन नहीं, आप नहीं उठाओगे। इसलिए नहीं उठाओगे क्योंकि हमसे ज़्यादा प्रिय आपके वो हैं। अगर आपके वो प्रिय नहीं होते तो आप आवाज़ उठाते। आप यहाँ पे हम लाखों मस्जिद सहन कर रहे हो, क्या वहाँ पे एक मंदिर सहन नहीं कर सकते थे? तो ये सब एक साजिश है, ये इनका इतिहास रहा है। ऐसे ही नहीं भारत में 100 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, इनका इतिहास है। आज भी अगर हिंदू नहीं जागेंगे, नहीं देखेंगे तो वही होगा जो आज अभी पाकिस्तान में उनकी मेजोरिटी है, उस गुरुद्वारे को अपना रहे हैं और मंदिर को सारा तोड़ के अब गुरुद्वारा बचा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिख कम्युनिटी में बहुत एकता है और हिंदू धर्म से बहुत ही ज़्यादा उनका पावरफुल है। वो जितने भी हैं वो एकजुट हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। आज उनके खिलाफ भी आवाज़ ये मुस्लिम उठा रहे हैं, उनका भी गुरुद्वारे पे कब्जा हुआ है। तो उन लोग को भी याद रखना चाहिए कि ये लोग जो है हमेशा से इनका ये रहा है, इतिहास रहा है। पहले आप ये देख लो, अभी कृष्ण जन्मभूमि देख लो, भगवान श्री राम का देख लो, इस तरह से भगवान काशी विश्वनाथ देख लो, हर जगह से जहाँ पे हिंदुओं को आस्था जुड़ा हुआ है, जो जिनके पूर्वज पूजते आ रहे हैं, उनके जगहों को तोड़ करके मस्जिद में तब्दील किया गया। सोचिए, इसी तरह से वो हर जगह को करेंगे, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि हर चीज़ काफिर है जो दूसरे धर्म में है, या तो आप उनका धर्म कबूल कर लो और अपना मंदिर उनको मस्जिद में कन्वर्ट करा लो, और इसी तरह होता आया है।
जहाँ पे हिंदू कम हुआ है वो लोग यही मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना देते हैं। जो हिंदू अल्पसंख्यक है वो चुपचाप अपना सह लेते हैं और वहाँ से अपना घर दुकान बेच करके साइड हो जाते हैं। तो ये इसमें देखिए सारी हिंदुओं का एकदम सहयोग रहा है, तभी ऐसा होता आ रहा है। अगर वो एक रहते तो ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मस्जिद को तोड़ दो या मस्जिद को तोड़ करके वहाँ मंदिर बना दो, लेकिन जो हमारे मंदिर है वो सब हमें वापस चाहिए। मंदिर आपके बाप का नहीं है, मंदिर हिंदुओं के बाप का है, वो उनको वापस दीजिए। और आप अगर सम्मान से रहना चाहते हैं, सम्मान तभी मिलेगा, आप भाई तभी होंगे जब वो सारे जो हमारे मंदिर टूटे हैं वो हमें वापस मिलेगा तब।